नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए रतलाम लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान समाप्त हो चुका है। अब राजनीतिक पार्टी के जो पदाधिकारी है वह अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलीराजपुर जिले के जिला अध्यक्ष संतोष मक्कू परवाल वह दावा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर के जिला अध्यक्ष संतोष मक्कू परवाल। सबसे पहले तो आपको नमस्कार नमस्कार। जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस बार रतलाम लोकसभा सीट पर क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी? रतलाम संसदीय क्षेत्र में इस बार भाजपा प्रचंड मतों से विजय होने वाली है और संसदीय इतिहास में पहली बार इतने सर्वाधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। अनीता नागर सिंह चौहान का जो मुकाबला था वह कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस रतलाम लोकसभा क्षेत्र के 5 बार के सांसद, कद्दावर नेता और कह सकते हैं कांग्रेस की चाणक्य कांतिलाल भूरिया से था। तो आप इजी वे कह रहे हो कि आप जीत सकते हो? देखिए, 5 बार के जरूर सांसद रहे हैं भूरिया जी, पर विगत वर्तमान जो समय है उसमें भूरिया जी ने इस संसदीय क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि भी हासिल नहीं की है। और इस बार मतदाताओं ने, जैसा कि पिछली बार मोदी जी के नाम पर और विकसित भारत संकल्प के नाम पर मत दिया, इसी प्रकार इस बार संसदीय क्षेत्र की जनता ने मोदी जी के नाम पर और विकसित भारत संकल्प का जो मोदी जी का एक नारा है, गारंटी पर गारंटी, प्रभु श्री राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा, इसको लेकर रतलाम संसदीय क्षेत्र की जनता ने प्रचंड वोट से भाजपा को मत दिया है और प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख से अधिक मतों से विजय होने वाली है। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। जो लोकसभा के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी, उनके पुत्र झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया वह भी दावा कर रहे हैं और उन्होंने आभार का मैसेज भी दिया है व्हाट्सएप पे लोगों के, सोशल मीडिया पर, कि इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक मतों से जीत रही है। देखिए, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि रतलाम संसदीय सीट में रतलाम जिला है। रतलाम जिले से हम, जब भारतीय जनता पार्टी विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ती थी, तब भी हम वहाँ से 30 से 40 हजार मतों से जीतते थे। पिछली बार भी हमने रतलाम जिले से, और इस बार ऐतिहासिक 1 लाख मतों से हम रतलाम जिले से जीत रहे हैं। झाबुआ जिले से हम 40 हजार मतों से विजय हो रहे हैं और अलीराजपुर जिले से हम 35 हजार मतों से विजय हो रहे हैं। इस रतलाम लोकसभा में लगभग 8 विधानसभा है, जिसमें से शायद से 4 विधानसभा कांग्रेस की गढ़ कही जाती है। तो भी आप जीत का दावा कर रहे हो? देखिए, चूंकि जोबट के विषय में जहाँ तक आप कहना चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रत्याशी है बहन अनीता जी, वो जोबट की बेटी है और इस बार अलीराजपुर जिले की जनता ने जो भरपूर आशीर्वाद अनीता जी को दिया है, वो मोदी जी के साथ एक स्थानीय प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो संसदीय इतिहास में पहली बार है, मैं सोच रहा हूँ कांग्रेस में भी आज तक कभी अलीराजपुर जिले को यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ और भाजपा ने पहली बार, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने अलीराजपुर जिले का प्रत्याशी बनाया, तो अलीराजपुर की जनता ने दिल खोलकर अनीता जी को समर्थन दिया है। इस बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार को खड़ा किया है, तो और ऐतिहासिक मतदान भी हुआ है। आप जीत का दावा भी कर रहे हो उस उम्मीदवार के लिए। यदि मान लो अनीता नागर सिंह चौहान जीत जाते हैं, तो इस क्षेत्र में सबसे पहले विकास की गंगा किस प्रकार बहाओगे? क्या ऐसे मुख्य काम रहेंगे जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा? देखिए, अनीता जी ने जो एक संकल्प तैयार किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनीता जी की सबसे पहली प्राथमिकता, चूंकि ये एक वनवासी जिला आता है अलीराजपुर झाबुआ, यहाँ पर पहली प्राथमिकता है कि प्रधानमंत्री जी ने गांव तक तो सड़क भेज दी है, अब उसको फलिया तक ले जाना है, बिजली फलियों तक पहुंचाना है। और दूसरा महत्वपूर्ण जो काम है, अनीता जी ने जो उनका विजन है कि अलीराजपुर में रेल सुविधा तो प्राप्त हो गई, पर यहाँ एक माल गोदाम की बहुत आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में सारा परिवहन रेलवे के माध्यम से अलीराजपुर जिले को प्राप्त होगा और निश्चित तौर पर उससे अलीराजपुर जिले की उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग खुलेंगे। अनीता नागर सिंह चौहान पूरे रतलाम संसदीय क्षेत्र के कर आने वाले उम्मीदवार है, तो आप सिर्फ अलीराजपुर विकास की बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने एक अलीराजपुर जिले के जिलाध्यक्ष के होने के नाते ये कहा है, पर अनीता जी का और मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत संकल्प का, और मोदी जी की जो गारंटी है, हम उसको पूरे रतलाम संसदीय क्षेत्र में
पूर्ण विकास के साथ पूरा काम करने वाले हैं। ये तो मैंने केवल एक अलीराजपुर जिले की आपको, अलीराजपुर झाबुआ जिले वनवासी जिले की एक प्राथमिकता बताई है कि यहाँ पर इन कामों की अभी आवश्यकता। विकसित भारत संकल्प में यही महत्वपूर्ण काम होते हैं कि हम फलियों तक हमारा जो वनवासी रहता है वहाँ आज सड़क नहीं है, तो उन जगह सड़क और बिजली और पानी इनकी व्यवस्था देना है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास अभी हमारे 2011 की सूची के अनुसार है, और वर्तमान में अभी कई परिवार के बच्चे अलग होकर जिनकी शादी हो गई है उनके नाम अभी नहीं आ पाए हैं, तो 2011 की जगह हमको 2024 की जनगणना के आधार पर सूची तैयार कर प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाना है। ये तो हो गया हितग्राही मूलक योजना। और जहाँ तक विकास की बात है तो हम रतलाम जिले को विकसित रतलाम जिला बनाने वाले हैं। हमारे वहाँ के उद्योग मंत्री भी हैं, झाबुआ से हमारी कैबिनेट मंत्री भी है, अलीराजपुर जिले के भी हैं और सांसद भी है। ये तीनों मिलकर पूरे संसदीय क्षेत्र का जबरदस्त विकास करने वाले हैं। इस विकास से फायदा तो है ही, लेकिन सबसे मुख्य जो बात है कि पलायन और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, उस पर आप बात ही नहीं कर रहे हो। नहीं, देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, यहाँ रोजगार के आज भी साधन है, पर कहीं ना कहीं जगह राकेश भैया हमको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि गुजरात जाने का एक कारण और भी है कि उनको यहाँ जो मजदूरी मिलती है ना, उससे ज्यादा वो पार्टनरशिप में खेती करते हैं। वहां पर गुजरात में सबसे प्रमुख रूप से हमारे जो क्षेत्र के लोगों का जाना होता है, वो उनका वर्तमान में यहाँ मिलने वाली मजदूरी से ज्यादा लाभ मिल रहा है उनको। वो खेती पार्टनरशिप में करते हैं, इसलिए उनको गुजरात जाना ज्यादा पसंद है। क्योंकि रोजगार के अभाव में पलायन इतने नहीं कर रहे हैं, हो सकता कुछ मात्रा में होता भी होगा, पर अधिकतर मात्रा में तो लगभग 40% पलायन इस जिले से हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है, मैं भी मान रहा हूं। पर आप गुजरात जाके जब स्थिति का आकलन करेंगे, आपकी डबल इंजन की सरकार है इस प्रदेश में और दिल्ली में, दोनों जगह, उसके बाद भी पलायन हो रहा है। पलायन देखिए, अब मैं कह रहा हूँ अलीराजपुर का वासी अगर इंदौर व्यवसाय करने जाता तो वो पलायन की श्रेणी में नहीं है, वो एक व्यवसायिक दृष्टि से यहाँ से जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ अधिकांश हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो जनता है वो निश्चित तौर पर वहाँ पार्टनरशिप में खेती करती है, और उनको यहाँ जो मजदूरी मिलती है उससे ज्यादा लाभ उनको होता है, इसलिए वो गुजरात में जाना। जो युवा बेरोजगार है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उस कोई उद्योग लगाने की बात, क्योंकि आपके पास उद्योग मंत्री भी इस क्षेत्र में रतलाम लोकसभा के ही है। देखिए, उद्योग लगाने के जहाँ तक बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय नागर सिंह जी ने एक विधानसभा चुनाव के पहले वादा किया था सोंडवा क्षेत्र की जनता से कि सोंडवा क्षेत्र के हमारे जो युवा हैं वो हीरा घिसने के व्यवसाय में पड़ोसी राज्य गुजरात जाते हैं। और उनने कहा था कि जैसे ही मैं विधायक बनूंगा, जैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी, मैं सबसे पहला उद्योग हीरा क्षेत्र का उद्योग छकतला में लगूंगा, ताकि हमारे युवा लोगों को काम के लिए गुजरात नहीं जाना पड़े। मैं आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी भी है, प्रसन्नता भी है कि प्रदेश के माननीय उद्योग मंत्री जी ने छकतला को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर आवंटन भी कर दिया है, और उसकी टेंडर प्रक्रिया शीघ्र ही होने वाली है। अभी इस लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम सीमा पर थी। मतलब आरोप प्रत्यारोप इस कदर लग रहे थे कि जो आम जनता है वो भी एक विचार में पड़ गई थी कि यदि अगर आरोप प्रत्यारोप वाले आमने सामने हो जाए तो दोनों मारपीट भी कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से, संगठन के हिसाब से राजनीति सही थी? देखिए, आप पहले तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा व्यक्तिगत आरोप लगाया? जो भी आरोप लगाया है वो कांग्रेस ने लगाया है, और मैं उसका जवाब तो दिया है ना भारतीय जनता पार्टी ने। जवाब में हमने तो ये कहा है कि देखिए, जवाब की इसलिए जरूरत नहीं, अलीराजपुर विधानसभा की जनता ने नागर सिंह जी को 2003 से लेकर 2018 तक 3 बार विधायक बनाकर वो प्रमाण पत्र दिया है। ये जो घटना जिनका बता रहे हैं ये 2003 के पहले की है, और आज 20 साल बाद कांग्रेस को क्यों याद आई? इतने चुनाव हुए, कांग्रेस इतने चुनाव लड़ी, भुरिया जी भी इसके पहले 3 चुनाव लड़ चुके हैं। आपको जब याद नहीं आया, आज क्यों आया? आज इसलिए आया है कि आपकी हार सुनिश्चित लग रही है आपको, और आप जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। पर मुझे विश्वास था और उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया, और इस तरह की राजनीति जनता स्वीकार नहीं करती है। और नागर सिंह जी को चौथी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पार्टी ने टिकट भी दिया और जनता ने विजयी भी बनाया है। इसलिए राजनीति में विकास की बात होना चाहिए। हमने जो काम किया है आप वो बताइए। आप व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी कर क्षेत्र में जिस तरह का गंदा वातावरण तैयार किया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। जो झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया,
उन्होंने आरोप लगाया है, प्रेस वार्ता भी कई बार की, सोशल मीडिया पर भी आरोप लगाया है विक्रांत भूरिया ने। यदि मान लो आपके जो कैंडिडेट है अनिता नागर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की, वो जीत जाते हैं, तो आप विक्रांत भूरिया को क्या ऐसी बड़ी सीख देना चाहोगे ताकि उनके भविष्य में उन्हें काम आए? देखिए, जनता ही सीख देगी, मैं क्या सीख दूंगा। ये जो परिणाम है, विक्रांत जी को ये परिणाम बताएगा कि इस तरह की राजनीति से वोट नहीं मिलते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है, उससे कहीं भी ये मान के चलना कि कांतिलाल भूरिया जी की हार का अंतर बढ़ने वाला उससे। एक सोशल मीडिया पे मैसेज भी चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, तो गुटबाजी का नुकसान तो नहीं होगा आप लोगों को? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि संसदीय इतिहास में पहली बार, मैं अलीराजपुर जिले का तो बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी इतने मतों से विजयी नहीं हुई, इस चुनाव में विजयी होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव सामूहिकता से, एकजुटता से, और कार्यकर्ताओं ने जो अथक परिश्रम किया है, उसका परिणाम 4 जून को मिलने वाला है। पिछले लोकसभा में 2019 में लगभग 75% मतदान रहा है और माननीय घुमान सिंह जी डामोर 96,000 वोट से जीते थे। इस बार 71% ही मतदान रहा है, परसेंटेज कम हुआ और आप ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे हो। देखिए राकेश भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी इस बार 72 पॉइंट कुछ हुआ है और 2 पॉइंट कुछ प्रतिशत कम हुआ है। और जहां तक हम मत, जो पिछली लोकसभा में मत गिरे, उससे अधिक मत इस बार गिरे हैं। और अलीराजपुर जिले का तो मैं इसलिए विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले में तो हमारे जो मतदाता पिछली बार जो लोकसभा में मत दिया है, उसी अनुपात में मत मिला है। अलीराजपुर जिले में मतदान में कहीं कमी नहीं आई और 2% जरूर मत कम गिरा है, पर वोट ज्यादा गिरा है। वोट ज्यादा गिरा है। मतदाताओं की संख्या करीब 20,94,000 के समथिंग इस बार लोकसभा में, पिछली बार संख्या 18 लाख और कुछ थी। तो मेरा ये मानना है कि मत तो बड़ा है और बढ़े हुए मत में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से जीतने वाली है। जोबट क्षेत्र में कांग्रेस के जो पूर्व नेतागण थे, वह सभी लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बगावत करने वाले नेताजी भी वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इस बार उन्होंने दिल से भारतीय जनता पार्टी का काम किया, आपको लग रहा है? नहीं नहीं, सभी ने, जिन जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, या अगर मान लो आप माधो सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो सभी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार बहुत ताकत से किया है और उसी का परिणाम 4 जून को आने वाला है। आप देखना, जोबट विधानसभा में प्रचंड वोटों से भाजपा विजय होगी। ये थे हमारे साथ में अलीराजपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष मक्कू परवाल। इन्होंने दावा किया है कि अनिता नागर सिंह चौहान रतलाम लोकसभा सीट से ऐतिहासिक मतों से जीत रही है और ये डबल इंजन की सरकार इस अलीराजपुर जिले सहित पूरे रतलाम संसदीय क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे। राकेश चौहान, अलीराजपुर।